ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। ओके, कल क्या देखा था हम लोगों ने? व्हाट यू हैव सीन इन लास्ट लेक्चर? ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में देखा था, राइट? सो कुछ डाउट है? आप लोगों ने किया ऑब्जेक्ट क्लास को स्टडी? तो कौन से मेथड देखे थे हमने? हैश कोड देखा था, गेट क्लास देखा था, टू स्ट्रिंग नाम का मेथड देखा, क्लोन नाम का मेथड देखा, राइट? और कौन सा था? वेट देखा, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। ठीक है, राइट? ये सभी मेथड्स हमने कल देखी थी। वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल जो होते हैं वो थ्रेडिंग के साथ यूज किए जाते हैं, बट वो ऑब्जेक्ट क्लास में ही रखे हुए, क्योंकि आप थ्रेड तो लिखते हो, ओके, ठीक है, बट थ्रेडिंग के साथ आप कहीं पे भी कुछ भी, मतलब थ्रेड से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, तो उसके कारण वहां पे रखा है। तो आपको और एक क्वेश्चन पूछे जा सकता है यहाँ पे थ्रेडिंग के अंदर। ओके, तो जैसे कि थ्रेड क्लास में ये मेथड्स यूज होते हैं, थ्रेडिंग के लिए यूज होते हैं। तो ये जो तीन मेथड है स्पेशली, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल एंड वेट मेथड, ये ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों रखे गए हुए हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, इससे मतलब ये नहीं कि यार ये बड़ा क्वेश्चन है या इसको आंसर नहीं करेंगे तो मतलब कुछ ओके उतना प्रॉब्लम होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि यार ये यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, राइट? ओके गाइस, क्लियर? तो आप ये स्टडी करोगे थोड़ा सा कि ये तीन मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों रखे हुए, थ्रेड क्लास में क्यों नहीं रखे हुए? थ्रेड के लिए यूज होते तो ऑब्जेक्ट क्लास में क्यों है, राइट? ओके, चलो ठीक है। सो आज जो हमें स्टडी करना है गाइस वो है थ्रेडिंग का थोड़ा सा एडवांस पार्ट कह सकते हैं हम इसको, राइट? दैट इज लॉकिंग मैकेनिज्म। सो हमें क्या करना होता है? लॉक अप्लाई करना होता है। अभी लॉक अप्लाई करना होता है तो क्यों करना होता है, कहाँ पे करना होता है? लॉक मतलब होता क्या है? लॉक मतलब कैसा होता है गाइस? देखो, अभी आप जैसे डिक्लेयर करते हो कि ये चीज मेरी है तो मैं यूज करूंगा, राइट? दैट इज व्हाट, आप उस चीज के ऊपर, जो भी चीज है उसके ऊपर लॉक अप्लाई कर रहे हो, राइट? अभी मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है? मल्टीपल पीपल्स आर देयर, सपोज कंसिडर करो मल्टीपल थ्रेड्स आर देयर। तो मल्टीपल थ्रेड में हर थ्रेड क्या करता है? साइमल्टेनियसली, कभी ये थ्रेड, कभी वो थ्रेड, कभी वो थ्रेड, ओके, उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करने का काम करता है। अभी ये जो चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको कहा जाता है थ्रेडिंग में रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम पूरी की पूरी चीज क्या देख रहे हैं? रिसोर्स को एक्सेस करने की चीज देख रहे हैं यहाँ पर, राइट? थोड़ा सा हम पेंट में जाते हैं, पहले हम देखते हैं कि लॉकिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ओके, लॉक एक्वायर करना होता है, लॉक लगाना होता है, तो किसके ऊपर लॉक लगाना होता है? फर्स्ट थिंग की लॉक हम रिसोर्स के ऊपर लगाएंगे। रिसोर्स मतलब क्या होता है? अभी यहाँ पे रिसोर्स किस चीज को कहा जाएगा? रिसोर्स में भी एनी मेथड, रिसोर्स में भी एनी पर्टिकुलर, ओके, जो भी हम प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, तो जनरली रिसोर्स मेथड को ही कंसिडर किया जाता है। मेथड के साथ ही हम काम करते हैं, तो मेथड को एक्सेस करना होता है। तो ओके, तो मेथड हो या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ ब्लॉक ऑफ लाइन का कोड हो, ओके, फिर उसको हम यहाँ पे रिसोर्स कहेंगे थ्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस रिसोर्स को लॉक करना है, क्योंकि एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स मल्टीपल पीपल मिलके यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा फिर? जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देख लेना। तो आपके घर में, सपोज मेरे घर में तीन लोग है, कंसिडर करना, मैं हूं, ओके, सो देर इज ए, ओके, मेरी माँ है एंड मेरे पापा है, ठीक है? तो ऐसे तीन लोग हैं, एंड कॉमन रिसोर्स की बात अगर करूंगा, मेरे घर में टीवी है, राइट? सो यहाँ पे कंसिडर करो कि एक टीवी है यहाँ पर ये, सो दिस इज व्हाट, कंसिडर करो टीवी इज दिस, ओके। सो ये टीवी है मेरे घर में। तो ये जो टीवी है हमारा, कुछ ऐसा, इसको डिक्लेयर कर देते हैं टीवी को, राइट? अभी ये जो टीवी है हमारा, राइट, अभी टीवी को यूज करने वाले कितने लोग हैं? देर आर थ्री पीपल्स, ओके। यहाँ पे तीन लोग हैं, कौन कौन? यहाँ पे मैं खुद हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहूंगा। ओके, यूज करने वाले तीन लोग हैं, सपोज ये मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? देन मेरी, ओके, मॉम है मेरी, सपोज मेरी आई, ठीक है, और मेरे पापा है यहाँ पे। तो घर में तीन लोग हैं, तीनों में क्या है? एक ही टीवी है। सो मैं खुद को थ्रेड वन कंसिडर करूंगा, सपोज ये T1 हो गया मेरा, ठीक है? तो ये हो गया आपका सपोज T2, ओके, मेरी माँ मतलब T2, एंड मेरे पापा मतलब क्या हो गए? थ्रेड 3 हो गए यहाँ पर, ये T3। अभी तीनों में कॉमन चीज क्या हो गई? ये रिसोर्स हो गया। अब मुझे, अभी मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है? सब थ्रेड क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली रन होते हैं। सपोज मैं आया, ओके, मैंने
सपोज 30 मिनट्स के लिए टीवी देखा, मैं चला गया। मम्मी आएगी, मम्मी 30 मिनट्स के लिए टीवी देखेगी, चली गई। पापा आए, पापा 30 मिनट्स के लिए टीवी देखेंगे, चले गए। फिर पापा के बाद फिर से मम्मी आई, 30 मिनट के लिए टीवी देखेगी, चली जाएगी। मम्मी के बाद फिर से मैं आया, 30 मिनट के लिए टीवी देखा, चला गया। फिर से पापा आए, पापा ने 30 मिनट्स के लिए टीवी देखी, चले गए। तो इस तरीके से क्या होता है, साइमल्टेनियसली वन बाय वन कोई ना कोई, कभी मम्मी कभी पापा, कभी मैं, कभी मम्मी कभी पापा, कभी मैं कभी पापा मैं मम्मी, ऐसे टर्न बाय टर्न क्या हो रहा है, टीवी को एक्सेस कर रहे हैं। टीवी इज व्हाट, कॉमन रिसोर्स। क्लियर गाइज यहाँ पे? ओके, कॉमन रिसोर्स, CR कंसिडर करो इसको, ठीक है। तो कॉमन रिसोर्स हम तीनों में क्या हो गया, तो हम तीनों थ्रेड के लिए कॉमन रिसोर्स क्या है, ये टीवी है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर हो आप यहाँ पर? ये क्या हो गया, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन, जो अभी देख रहे हैं हम थ्रेड, तो ऐसे थ्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ओके, हमें टीवी के ऊपर लॉक एक्वायर करना होता है। ओके, लॉक एक्वायर करना मतलब क्या, अभी डिफॉल्ट टाइम क्या है, 30 मिनट्स के लिए टीवी देखा जा रहा है। एक थ्रेड को चांस मिलेगा तो 30 मिनट्स के लिए टीवी देख रहा है, फिर 30 मिनट्स के लिए उसको फोर्सफुली निकाला जाएगा, दूसरे थ्रेड को चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे, ओके, सपोज मम्मी है, मम्मी का कोई फेवरेट सीरियल आता है टीवी पे, ठीक है। ओके, तो फेवरेट सीरियल आता है, सपोज ये सीरियल जो होता है, ओके, 2 से ओके 4 तक चलता है, मतलब 2 हार्स का वो सीरियल चलता है, एपिसोड रहता है 2 घंटे का। ओके, 2 से लेके 4 तक। अभी 2 से लेके 4 तक के टाइम के लिए मम्मी क्या करेगी, ये रिसोर्स को एक्वायर करेगी और लॉक कर लेगी। लॉक करने से क्या होगा, अभी मम्मी ने अगर 2 से 4 तक अगर ये टीवी को लॉक कर लिया, ये रिसोर्स है, रिसोर्स को लॉक कर लिया, तो ये रिसोर्स फिर मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मम्मी ने लॉक कर लिया है, ना मेरे पापा एक्सेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी ने उसको लॉक कर लिया है। मतलब ये अगले 2 घंटे के लिए ये जो टीवी है, किसने लॉक कर लिया, थ्रेड 2, दैट इज मदर। क्लियर गाइस? तो क्यों लॉक कर लिया, क्योंकि इनको 2 घंटे के लिए ये रिसोर्स रिक्वायर्ड है। जब तक इसका वर्क नहीं होता, इसका ओके, ये 2 से 4 तक का ये जो सीरियल कंप्लीट नहीं होता है, तब तक के लिए ये जो रिसोर्स है ये रिलीज नहीं करेगा। इस रिसोर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो सेकेंड थ्रेड है वही एक्सेस करेगा, और उसी के लिए वो रिसोर्स क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। गेटिंग? अभी ये इंपॉर्टेंट है कि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी अगर डिस्टर्ब आप आके 5-10 मिनट के लिए, सपोज आपने स्पोर्ट चैनल क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट लगा दिया, तो मम्मी का सीरियल देखना सही से कंप्लीट होगा क्या, फिर नहीं, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसीलिए ये लॉकिंग मैकेनिज्म लगाया है। तो एप्लीकेशन जब बनते हैं तो एप्लीकेशन में भी कहीं कहीं पे ऐसी फंक्शनलिटीज, ऐसे कुछ कॉमन एरियाज या रिसोर्सेस आते हैं जहां पर एट ए वंस एक ही थ्रेड वर्क कर सकता है, मल्टीपल थ्रेड वर्क नहीं कर सकते। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। जैसे कि आपको अगर एग्जाम्पल देख, ओके, बोल दूं, ओके, जैसे बाइक चलाना है, तो बाइक कौन चला सकता है, एट ए वंस एक ही इंसान चलाता है, राइट? ठीक है, तो ऐसे जगह पे, पर ऐसा नहीं कि बाइक सिंपल वही इंसान चलाएगा, तो उसके बाद दूसरा भी चला सकता है। बट जब तक वो यूज करना चाहता है तब तक वो अकेला ही यूज करेगा, दूसरा आके बीच में से ओके आधा आधा बाइक चलाते, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो ऐसे एरियाज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर देता हूँ, बैंकिंग डोमेन का एग्जांपल होता है, तो बैंकिंग डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे आप मल्टी थ्रेडिंग की बात लेते हैं, तो मल्टी थ्रेडिंग बैंकिंग डोमेन में होता है। ओके, जैसे कि देखो, एट ए वन 100 लोग मिलकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई इशू होगा? नहीं होगा। एट ए टाइम 100 लोग अलग अलग अकाउंट पे लॉग इन भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट आप देखोगे, अभी एक अकाउंट है, ओके, एक अकाउंट के ऊपर आप लॉगिन हो गए, आपका भाई भी लॉगिन हो गया, आपके पापा भी लॉगिन हो गए। सेम अकाउंट है आपके फैमिली अकाउंट का, राइट? कंसिडर करो आपके फैमिली अकाउंट ने 3 जगह पे लॉगिन कर लिया, कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नो गाइस। क्लियर? ठीक है, आप तीनों में मिलके आपने 10,000 डाल दिए, पापा ने 10 डाल दिया, आपके भाई ने 10,000 डाल दिए। अभी डिपॉजिट कर रहे हो आप, राइट? तो एट ए वंस 10 लोगों ने अगर डिपॉजिट कर दिया तो कोई इशू होगा क्या? डिपॉजिट कर सकते हैं, बट विड्रॉल का क्या होगा? विड्रॉल एट ए वंस 10 लोग कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। ठीक है, तो देखना, लॉगिन के लिए मल्टीपल यूजर्स अलाउड, ओके, विड्रॉल डिपॉजिट के लिए मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हैं। बट विड्रॉल का वैसे किया है क्या? नहीं, विड्रॉल को क्या किया है, ये जो फंक्शनलिटी है यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है। कैसे? एट ए वंस एक ही इंसान विड्रॉल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है पैसे। क्लियर गाइज? क्यों? ऐसा क्यों? अगर देखेंगे तो क्या होता है, सपोज
ओके, सब मिलके पैसे डाले, कितने, आपने 10 डाले, आपके पापा ने 10 डाले, आपके भाई ने 10 डाले, अकाउंट में कितने पैसे हो गए, 30,000 हो गए, राइट। फिर आपने लॉग इन किया एंड आपने विड्रॉल किया, आप भी विड्रॉल कर रहे हो, आपने चेक किया बैलेंस कितना है 30, आपने 30 रिसीव किया। ओके, उसी समय में आपने पापा ने देखा कि बैलेंस कितना है 30,000 पापा ने ओके विड्रॉल किए, आपके भाई ने भी देखा कि 30,000 है तो 30,000 भाई ने भी विड्रॉल किए, तो बैंक से निकले कितने पैसे, 90,000 निकले, बट थे कितने 30, तो बैंक का लॉस हो जाएगा इस केस में, राइट। तो इस कारण यहां पर क्या किया गया है, एट ए वंस विड्रॉ सब लोग नहीं कर सकते। एट ए वन सपोज सबसे पहले चांस अगर आपको मिला तो आप वो 30,000 निकाल सकते हो, फिर आपके पापा उसी समय में आके विड्रॉल नहीं कर सकते, आपके पापा को वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब तक आप वो एक्सेस कर रहे हो विड्रॉल वाला फंक्शनलिटीज, आप जब तक उसको लॉक कर चुके हो, जब तक आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक पापा को चांस नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर हो रहा है ये लॉकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन होता है लॉक लगाने का, राइट। सो इसी कारण, जैसे कि आप अगर बात करेंगे गेम खेलते हो, राइट, गेम खेलते खेलते जब गेम स्टार्ट होता है तब 1 बाय 1 प्रोसेस होता है, राइट, मल्टीपल प्रोसेसेस वहां पे नहीं होते, जैसे कि ओके अभी गेम शुरू हो गया तो मल्टीपल प्रोसेस वहां पे होते हैं, बट स्टार्ट होने के लिए आप कहीं पे जाके गन सेलेक्ट कर रहे हो या कहीं पे जाके कार सेलेक्ट कर रहे हो, तो एट ए वंस एक एक ही चीजें होती है वहां पे, मल्टीपल चीजें नहीं होती, और उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग होती है। तो मतलब कभी मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन है तो इसमें भी ऐसा नहीं कि हर चीज ओके हर चीज के लिए मल्टी थ्रेडिंग अलाउड होती है, तो कभी कभी सिंगल थ्रेड होता है ओके यूज करना, कभी कभी मल्टी थ्रेडिंग भी वहां पे एक्सेस होता है, मतलब डिपेंड होता है ओके फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर हो, लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है। अब ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जावा में कैसे एक्सेस किया जाएगा, जावा में कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो जावा क्या करता है इसके लिए दो टाइप के लॉकिंग मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है। लॉक एक्वायर जो किया जाता है वो टू टाइप से आप कर सकते हो, एक जो होता है लॉक एक्वायर करना बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, ठीक है। एंड देन होता है सेकंड जो होता है वो होता है क्लास लेवल लॉक, जैसे कि यहाँ पे नोट्स में मैं आपको लिख कर देता हूं, ठीक है, ये तो हमें देखना ही है बाद में। लॉकिंग इन जावा या फिर लॉकिंग थ्रेड, ओके थ्रेड लॉकिंग बोल सकते हो, थ्रेड लॉक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से, तो फर्स्ट वन इज व्हाट, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक एंड सेकंड वन इज व्हाट, क्लास लेवल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक और क्लास लेवल लॉक ऐसे दो टाइप के आप क्या कर सकते हो, लॉक एक्वायर कर सकते हो, लॉक ओके आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये लॉकिंग मैकेनिज्म अप्लाई होता है। इसमें भी दो टाइप आते हैं ओके, लॉक ऑन मेथड, ठीक है, एंड सेकंड जो होता है लॉक ऑन ब्लॉक, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कोड के ब्लॉक को ही लॉक कर देना। अभी मेथड है, मेथड में 100 लाइन का कोड है तो आप 100 लाइन को लॉक नहीं करोगे, उसमें से 10 लाइन ही आपको लॉक में लगाना है, तो 10 लाइन को लॉक में लगाओगे, बाकी के 90 लाइंस क्या होगे मल्टी थ्रेडिंग के लिए अलाउड है। सो जिसके कारण क्या होगा एप्लीकेशन में स्पीड बढ़ेगा, राइट गाइज, क्लियर हो आप लोग यहाँ तक। तो पहला क्या हो गया ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, उसमें मेथड के ऊपर भी लॉक लगा सकते हो और पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर, ओके। सो लॉक ऑन ब्लॉक यहाँ पे बोला है, ओके, ब्लॉक ऑफ कोड इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं हमारा लॉकिंग मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखेंगे। लॉक ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक लगेगा, अगर उसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो लॉक एक्वायर नहीं किया जाएगा। लॉक ऑन क्लास मतलब पूरा का पूरा क्लास ही लॉक हो जाएगा, उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर बन जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लॉक एज इट इज वो क्या होगा वर्केबल रहेगा। तो ओके, तो आपके हिसाब से जो भी आपको लॉक सही लगेगा, आप जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो लॉक इंप्लीमेंट किया जाता है गाइज यहाँ पे। गेटिंग गाइज, क्लियर हो आप यहाँ पर।
ठीक है। तो चलो ज्यादा मतलब कुछ करते नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिसोर्स बनाना। रिसोर्स बनाना मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे एक सेपरेट सा, उस क्लास में कुछ फंक्शन लिखेंगे और उसी फंक्शन को रिसोर्स बोल के माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वो फंक्शन हो सकता है कि फाइल रीड करने का हो, फिर ओके लॉगिन का हो, या फिर विड्रॉल का हो, या फिर डिपॉजिट का हो, या फिर कुछ प्रिंट करने का, मतलब कुछ भी हो सकता है वो फंक्शन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पैकेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पे 6 नंबर का पैकेज क्रिएट होगा हमारा। ओके, सो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे गाइस। क्लास क्रिएट करना है, रिसोर्स मतलब कुछ नहीं है। ओके, माय रिसोर्स नाम की क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ये जो रिसोर्स होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ हम मेथड लिखेंगे जो कॉमन रिसोर्स बोल के यूज किया जाएगा। सो यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड ओके शो टेबल। ओके, टेबल नाम का रिसोर्स लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर नंबर नाम का पैरामीटर लिखता हूँ। जो भी नंबर मैं इस रिसोर्स टेबल को ओके प्रिंट टेबल या शो टेबल को भेजूंगा, उस टेबल का वो क्या करेगा गाइस, टेबल प्रिंट करने का काम करेगा। सो यहाँ पे इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते, i इज लेस देन इक्वल टू 10 तक चलते हैं एंड i को प्लस प्लस कर लेते हैं। इस तरीके से ये ओके आपका क्या होगा, टेबल प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर। तो सिंपल टेबल प्रिंट करने का ये लॉजिक आपको पता ही है, बहुत बार किया है हम लोगों ने। इस तरीके से एंड आई इनटू क्या करना है आपको, नम करना है। सो टेबल आपका यहाँ पे प्रिंट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ करके इसको क्या करते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं यहाँ पे। नहीं, अभी ये हो गया, अभी इसको आप एक्सेस कर सकते हो प्रॉपर वे से, कोई इशू नहीं है। तो गाइस दिस इज व्हाट योर रिसोर्स, रिसोर्स इज व्हाट माय रिसोर्स क्लास में शो टेबल नाम का ये जो मेथड है दैट इज द योर रिसोर्स। क्लियर गाइस, नम किया है ना यहाँ पे डिक्लेयर पैरामीटर। ये थ्रेड के लिए क्या होगा, रिसोर्स होगा, इट्स ए रिसोर्स। ओके, ये जो है इट्स मतलब ये प्रिंट टेबल इज ए रिसोर्स फॉर ओके योर थ्रेड्स, या फॉर ऑल थ्रेड कर सकते हैं, सभी थ्रेड के लिए एक रिसोर्स बोल के कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं थ्रेड क्रिएट करूंगा गाइज, यू गाइज नो इट वेरी वेल, थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, काफी इजी गाइज है ये। अभी फिलहाल विदाउट लॉक में आपको रिसोर्स कैसे एक्सेस किया जाता है वो बताता हूँ, देन वी विल गो विद द लॉकिंग मैकेनिज्म। देन यहाँ पे देखो मैं यहीं पे थ्रेड क्रिएट करता हूँ। ओके, माई थ्रेड 1 नाम का यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये माई थ्रेड 1 बोलकर ये थ्रेड क्रिएट होगा एंड देन सेम तरीके से दूसरा थ्रेड क्रिएट करना है। अभी इसको इंप्लीमेंट्स यूज करेंगे। सो इंप्लीमेंट्स और रनेबल इंटरफेस, तो ये इंप्लीमेंट्स रनेबल इस तरीके से हो गया। और जैसे इंप्लीमेंट्स रनेबल हो गया, वी हैव टू ऐड सम ओके मेथड हियर। व्हाट मेथड, सो रनेबल मेथड को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो ये रनेबल मेथड यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी इसको क्या करेंगे, इसमें से मुझे क्या कॉल करना है, ये रिसोर्स को कॉल करना है। ओके, तो अभी मुझे बताओ, ये दो सेपरेट सेपरेट क्लासेस है मेरे पास, एक क्लास से दूसरे क्लास का मेथड कॉल करना है तो क्या करना पड़ता है हमें, so we have to create a object of this my resource class। guys clear, हाँ या ना, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्राइवेट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे। प्राइवेट में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माय रिसोर्स नाम का। ओके, mr रिसोर्स। ओके, और इनिशियली ये कैसा है, ग्लोबल है, तो ये कैसा रहेगा गाइज, नल रहेगा, राइट। ये माय रिसोर्स माय थ्रेड का मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ इस तरीके से। ओके, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना एंड गाइज डिफॉल्ट तो बनाएंगे नहीं हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको mr पास करेंगे। mr मतलब माय रिसोर्स का ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसको। अभी यहाँ पे न्यू कीवर्ड से ना बनाते हुए हम इसको कंस्ट्रक्टर के जरिए क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। गेटिंग गाइस क्लियर, ये दिस डॉट mr इक्वल टू mr, जैसे हमने इसके पहले भी किया था, राइट। तो अब ये जो mr है, इस mr की वैल्यू मुझे ये ग्लोबल वाले mr को देना है
जो भी डेटा होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये एमआर सेम हो रहा है तो दिस डॉट एमआर मतलब ग्लोबल वाला, एंड ये जो एमआर है नॉर्मल मतलब ये लोकल वन, राइट। क्लियर हो गाइस आप लोग, राइट, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इस थ्रेड में, तो इस थ्रेड में मैं यहां से एक नंबर ले सकता, यूजर से भी लेना है तो ले सकते गाइस, कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो यूजर से लेना है तो आप यहाँ पे मैसेज दोगे, यहाँ पे स्कैनर बनाना पड़ेगा आप लोगों को, एंड देन यूजर से काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं स्कैनर भी बना लेता हूँ, चलो ठीक है यहाँ पर, या फिर रन मेथड में स्कैनर बनाना सही रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। बनाना है तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। स्टैटिक तो नहीं बनाएंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू इनिशियल, ये क्या रहेगा, नल रहेगा, डिक्लेरेशन कर लिया। एंड आपको इसको कहां पे डिक्लेयर करना है, आपको थ्रेड में डिक्लेयर करना है, थ्रेड में करो या रन में डिक्लेयर करना है, रन में करो, आपकी मर्जी, ये आपको करना है। ठीक है, मैं रन में मेथड डिक्लेयर करता हूँ, या फिर स्टैटिक बनाना है, यू कैन गो विद द स्टैटिक आल्सो, एक ही बार बनेगा स्टैटिक बनेगा तो। ओके, सो ठीक है, स्टैटिक ही बना लेते, चलो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ओके, सो स्टैटिक बना, स्टैटिक इज वर्क, ओके, वर्क्स इन नॉन स्टैटिक डेटा, नो इशू। ये स्कैनर बना, देन आप लोगों को यहाँ पे बोलना है कि ये थ्रेड के लिए नंबर एंटर करो। ओके, एंटर ए नंबर आपने ये कह दिया, एंड यहाँ पे आपको बोलना है कि कहाँ पे आपको नंबर एंटर करना है, किस थ्रेड के लिए। ओके, ये ऐसा क्यों किया, मैं मतलब नहीं करना होता है, क्योंकि ये क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग में हो सकता है कि ये इतना ही लाइन एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट टाइम, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो ये ओके इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी को एक ही लाइन के लिए अंदर लिखेंगे, हुआ तो पूरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंटर ए नंबर फॉर माई थ्रेड वन, इस तरीके से मैंने ये लॉजिक लिख लिया। ओके, चलो गाइस ठीक है। ओके, तो ये हो गया, अभी आपको एंटर करवाना पड़ेगा एक नंबर, तो नम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, एंड एस सी डॉट नेक्स्ट इन कर सकते गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं ले रहे, नंबर ले रहे, लिया। एंड गाइस मुझे क्या करना है इससे, ओके, ये जो एम आर है, एम आर का यूज करके मुझे कॉल करना है किसको, ये प्रिंट मेथड को या शो मेथड को, जो क्या कर रहा है, टेबल प्रिंट करने का काम करेगा, एंड इसको मैं नम पास करूंगा यहाँ से। तो इस तरीके से ये थ्रेड क्या करेगा, इस रिसोर्स को यूज करेगा। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पर, एग्जैक्ट जैसे आपका थ्रेड वन काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट करके थ्रेड टू बनाना है आप लोगों को। कॉपी पेस्ट करना है मतलब इजी सी चीज है गाइज, मैंने आपको इसके पहले भी बोला है, कॉपी योर क्लास, क्योंकि सेम बनाना है, कुछ नहीं करना है हमें। ओके, पेस्ट इट इनटू द सेम पैकेज, जहां पे भी पेस्ट करना है वहां पे कर सकते हो। ये आपको पूछेगा कि इसका नाम क्या चाहिए आपको, नहीं होगा पेस्ट, ये कॉपी बोल के बोलेगा, कुछ अलग कॉपी हुआ। ठीक है, टू बोलने बोलकर करना है क्या, तो हम यहाँ पे टी डब्ल्यू दो थ्रेड क्रिएट करें, सेकंड थ्रेड क्रिएट हुआ, ये पूरा का पूरा कोड उसमें भी मिलेगा गाइस, देखो यहाँ पे सेकंड थ्रेड क्रिएट हुआ है, ओपन भी हुआ है। इसमें भी आप ये रिसोर्स, सेम रिसोर्स को एक्सेस करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, स्कैनर इसमें भी लगेगा तो इसमें स्कैनर बनाओ, कंस्ट्रक्टर इसमें लगेगा क्योंकि माई थ्रेड टू का कंस्ट्रक्टर है जो क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज करने का काम करेगा। अभी जब भी इस थ्रेड को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो मुझे ये माई रिसोर्स का ऑब्जेक्ट उसको भेजना पड़ेगा। आपको पता है कि हम थ्रेड स्टार्ट करते हैं मेन से, तो इसको ये भेजना ही पड़ेगा, नो इशू। देन यहाँ से भी रन मेथड है, यहाँ पे वन होगा, थ्रेड वन, तो यहाँ पे भी थ्रेड टू करते हैं हम यहाँ पर, ये थ्रेड टू हो गया। एंड यहाँ पे भी नम कॉल करना है, नम लेना है, एंड शो टेबल को ही कॉल करना है। बट याद रखना है थ्रेड वन कुछ अलग टेबल प्रिंट करने की कोशिश करेगा, थ्रेड वन कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, राइट गाइस, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें क्लास लिखना पड़ेगा जो मैनेज करेगा थ्रेड एग्जीक्यूशन साइकिल को, राइट। तो ये क्या होगा, माई थ्रेड मैनेजर या थ्रेड मैनेजर ऐप नाम से
जो यहाँ पे मेन मेथड होगा, मेन मेथड से ही सब रन होता है। तो वेलकम टू द मेन फर्स्ट, तो हम ये करेंगे, इसकी जरूरत नहीं वैसे, बट चलो ठीक है लिखते हैं। ओके, सो वेलकम टू द मेन, ये लिखा मैंने, ठीक है। एंड देन गाइज हमें यहाँ पे क्या करना है, सो हमें सिंपली थ्रेड स्टार्ट करने हैं। तो थ्रेड आपको पता है माई थ्रेड वन है, सो माई थ्रेड वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, माई थ्रेड वन। ओके, थ्रेड वन इस तरीके से एम टी ओ करते हैं, एम टी वन इक्वल टू न्यू माई थ्रेड वन। अभी इसको एम आर चाहिए, तो एम आर हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पर नहीं है, तो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई रिसोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो मुझे पास करना है मेरे कंस्ट्रक्टर को। राइट गाइज, क्लियर हो आप यहाँ पर? ये माई रिसोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो भी नाम से बनाना है बनाओ, एम आर नाम से बनाता हूँ, माई रिसोर्स इस तरीके से। ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बनता है, ऑब्जेक्ट बन गया, इसको पास कर दिया गाइज। अभी आपको पता है ये रनेबल इंटरफेस से बन रहा है, तो आपको थ्रेड क्लास का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। थ्रेड एम टी टी वन इक्वल टू न्यू, ओके 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 ठीक है, न्यू थ्रेड करना है यहाँ पे, सिंपल सा न्यू थ्रेड, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे एम टी वन पास करना है, सो ये होगा थ्रेड स्टार्ट आपका। ओके, एम टी टी वन डॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। जैसे वन को स्टार्ट किया वैसे टू को स्टार्ट कर दो, माई थ्रेड टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एम टी टू इक्वल टू न्यू माई थ्रेड टू का ऑब्जेक्ट, और इसको भी एम आर पास करना है। एम आर तो मेरे पास ऑलरेडी है, सो आई विल पास दैट एम आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, माई रिसोर्स का ऑब्जेक्ट। एंड सेम तरीके से थ्रेड, ओके, एम टी टी टू इक्वल टू न्यू थ्रेड, एंड इसको पास करना है एम टी टू। क्लियर गाइज? आप अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे ना, थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे प्रोग्रामिंग में 95% चीजें सेम रहती है गाइज, डिफिकल्टीज है ही नहीं। आप अगर मतलब जैसे बोला जाता है ना, प्लान करके स्टडी करना, अगर ये आप स्टार्ट कर दे तो आपको ओके क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि यार बहुत सारी चीजें तो सेम है। ओके, अभी देखो ये बहुत सारी चीजें सेम है। आज भी हमने क्या देखा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको पास करने का मैकेनिज्म देखा, और थ्रेड में इसके पहले हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, या फिर किसी और रिसोर्स को पास नहीं कर रहे। बस इतना चीज क्या है आपके लिए अलग है, बाकी सब चीजें सेम ही सेम है। राइट गाइस? आया ना? राइट, थोड़ा आप अगर इसको मैनेज करने लगेंगे तो आपका जो स्टडी करने का वे होगा ना, वो काफी आसान हो जाएगा, आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएगी। तो कंपैरिजन करना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके, लाइफ में नहीं, किसी के साथ। ठीक है, तो देखो गाइज हमारा पूरा चीज रेडी है, थ्रेड बने, रिसोर्स बना, ओके, एंड देन थ्रेड को स्टार्ट भी कर लिया हमने। ओके, देन अभी एग्जीक्यूट करेंगे, तो दोनों थ्रेड में आपको इनपुट के लिए रोका जाएगा। एग्जीक्यूट करके दिखाता हुआ जावा एप्लीकेशन। देखो गाइज हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, नीचे लेके आते थोड़ा, इसको छोटा कर देते, तो बोला जाएगा वेलकम टू मेन। अभी देखो दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हुए, एंटर ओके नंबर फॉर थ्रेड वन, प्रिंट होके चला गया, एंटर नंबर फॉर थ्रेड टू, दोनों भी मैसेज साथ में आ गए। ठीक है, यही इशू होता है थ्रेड में। पहला मैं देता हूँ 5, देखते किसके लिए एंटर किया जाएगा। एंड गाइस देखो 5 लेके उसने क्या किया, प्रिंट करना भी शुरू किया। एक प्रिंट हुआ, अभी यहाँ पे मैं देता हूँ, फिर से देता हूँ मैं सपोज 7, 7 लेके 7 का टेबल प्रिंट करना शुरू कर दिया। मतलब देखना अभी 5 कहां से प्रिंट हुआ और 7 कहां से प्रिंट हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट थ्रेड ने क्या प्रिंट किया, सेकंड थ्रेड ने क्या प्रिंट किया, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो जस्ट फॉर दैट हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा देखो अभी कैसे मैनेज कर सकते इस चीज को। ये माई थ्रेड का एच स्मॉल कर देते हैं। यहाँ पे जो होता है थ्रेड की ओर से काम करने को यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि मुझे कहीं पे थ्रेड मिलता है क्या, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ये अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, डॉट गेट नेम ऑफ योर थ्रेड। ओके, तो ये नेम मैंने यहाँ पे गेट कर दिया। तो ऐसा गेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल सा ये जो प्रिंट है इसके साथ प्रिंट करूंगा।
ओके, तो इसका थ्रेड का नाम आना चाहिए, अभी कौन से थ्रेड में वो काम कर रहा है देखो, तो इसीलिए ये थ्रेड मेथड, करंट थ्रेड मेथड, देखो ये थ्रेड में नहीं है, हम रिसोर्स में है, स्टिल हम थ्रेड को गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट गाइस, क्लियर, हेलो, राइट, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे थ्रेड का नाम होगा, अगर आपको थ्रेड के नाम सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो आराम से, जहां पे थ्रेड स्टार्ट हुए वहां पे सेट करना कभी भी बेहतर रहेगा, या फिर आप थ्रेड के मेथड में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने से पहले मैं इसको नाम दे दूंगा, क्या है, mtt डॉट सेट नेम, mtt डॉट सेट mtt1 है ना, सेट नेम किया, ओके, मैं इसको डायरेक्ट देता हूं यहाँ पे थ्रेड 1, एंड सेम तरीके से इसको नाम जैसे दिया है मैंने, मैं इसको भी नाम देता हूँ, मतलब अभी कंफ्यूजन नहीं होगा हमें, ओके यार थ्रेड 1 रन हो रहा है, थ्रेड 2 रन हो रहा है, तो समझ में आएगा, बस इतना ही। ओके चलो गाइज, ये काम तो हो गया, एंड अगेन आई विल एग्जीक्यूट इट। तो इसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू तो आता ही है, ओके, क्योंकि 4 देता हूँ फर्स्ट, 4 का टेबल प्रिंट हुआ, कहां से, देखो ये किससे हुआ रन, थ्रेड 2 से रन हुआ 4 का, एंड देता हूं मैं 6 का टेबल, थ्रेड 1 ने क्या किया, 6 का टेबल प्रिंट करके दिया, राइट गाइस, क्लियर हो आप लोग। अभी क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है, बट जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आके पूरा का पूरा 2 का टेबल थोड़ा सा स्पीड में हो रहा है हमारा एग्जीक्यूशन, तो थोड़ा सा और काम कर देते हम यहाँ पे, इसमें क्या कर देते गाइस, ये जो प्रिंट कर रहा है तो थोड़ा रुक रुक के प्रिंट करते, मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थ्रेड डॉट स्लिप लगाता हूँ यहाँ पे, तो थ्रेड डॉट स्लीप, तो 100 मिली सेकेंड्स का स्लीप लगाएंगे, तो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्लो आना चाहिए, तो हमें समझ में आएगा कि बॉस इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो थ्रेड डॉट स्लीप लगा लिया, थ्रेड डॉट स्लीप लगा के अगेन गाइस इसको रन करेंगे, सेम तरीके से 4 देंगे फर्स्ट टाइम, ओके, तो कंप्लीट प्रिंट हुआ, देन 6 देते हैं, ये सेकेंड थ्रेड, अभी देखो फ्रोड, ये क्या हुआ, इस बार थ्रेड 1 पहले रन हुआ गाइस, राइट, एंड देन जाके थ्रेड 2 रन हो रहा है आपका, राइट, हाँ या ना, क्लियर आप लोग, हेलो, हेलो गाइस, हेलो, हेलो, ओके ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड 1 पहले रन हुआ, इस बार थ्रेड 2 रन हो रहा है, राइट, राइट, बट अभी ये जो मिली सेकेंड्स है मैं इसको बढ़ा देता हूँ, देखो 500 मिली सेकेंड्स किया, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर लोड देना है, तो लोड कैसे देंगे, वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली लोड आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस में ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे मैंने पहले दिया 4, देन दिया 5, दोनों को भी एंटर कर लिया गाइस, एंड आप चेक करना है यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मिक्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, राइट, तो इस बार आप देखोगे तो कभी थ्रेड 2, कभी थ्रेड 1, कभी थ्रेड 2 2 बार हुआ, कभी थ्रेड 1 2 बार हो रहा है, तो ये सही से तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो रिसोर्स तो दोनों थ्रेड क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं, राइट गाइस, ओके, तो यही हमें करना नहीं होता, अभी ये रिसोर्स मुझे क्या करना होता है, लॉक अप्लाई करना होता है, लॉक अप्लाई करने से क्या होगा, ऐसा साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि स्लिप हमने इसीलिए लगाया कि यार ये दिखाना चाहता हूं मैं कि आपको ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसीलिए ये जो स्लिप है 500 का लगाया, तो दोनों थ्रेड क्या हो रहे हैं, बारी बारी में, जैसे मैंने बोला था, कभी मैं देख रहा हूँ टीवी, कभी मेरी मम्मी देख रही है, कभी मेरे पापा देख रहे हैं टीवी, तो बारी बारी में हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये कभी वो कभी वो, ओके, तो इस तरीके से, बट मुझे क्या करना है, अगर थ्रेड 1 को चांस मिलेगा इस रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने का, तो थ्रेड 1 उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दे, अगर थ्रेड 2 को मिलता है तो थ्रेड 2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद थ्रेड 1 को चांस मिले, बीच में थ्रेड, ये जो आ रहा है यहाँ पे देखो 2 को चांस मिला था, तो 2 को एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर थ्रेड 1 ने एंट्री मारा, फिर थ्रेड 1 को निकाल के 2 को मिला, फिर थ्रेड 1 को मिला, फिर थ्रेड 2, फिर थ्रेड 1 को 2 बार मिला चांस, 2 नंबर उसने प्रिंट किए, फिर थ्रेड 1 ने एक बार, फिर थ्रेड 1 ने एक बार, 2 ने 2 बार, इस तरीके से हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है, तो ये ना हो इसीलिए मुझे लॉकिंग मैकेनिज्म अप्लाई करना होता है, किसके ऊपर, तो रिसोर्स के ऊपर, तो क्या किया जाएगा, जो भी थ्रेड इसको पहले एक्सेस कर लेगा,
वो लॉक बोल देगा कि ये रिसोर्स मैंने लॉक कर दिया है, जब तक मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये रिसोर्स किसी और को अलाउड नहीं होगा यूज करने के लिए। तो थ्रेड जो बाकी के है, सपोज पहले ने अलाउ कर दिया, पहले को मिल गया लॉक, तो थ्रेड 2 हमारे पास है, तो थ्रेड 2 को जब तक पहले का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक थ्रेड 2 को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा गाइस, जब तक थ्रेड 1 का कंप्लीशन नहीं होता है। क्लियर हो? ओके जैसे थ्रेड 2 ने इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया इस रिसोर्स को, देन ये इस रिसोर्स को रिलीज कर देगा, एंड रिलीज करने के बाद जो भी वेटिंग स्टेट है, ये थ्रेड है, ये वेटिंग स्टेट से निकल के जाएगा इसको रन करने के लिए। ओके स्टार्ट कर देगा। रीडिंग गाइस, अभी दो थ्रेड है तो मल्टीपल थ्रेड है तो मल्टीपल थ्रेड विल गेट वेट। क्लियर गाइस? तो हम जैसे कि ये पहला जो रिसोर्स देख रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट है, तो लॉक ऑन, ओके हम ऑब्जेक्ट लेवल लॉक देखेंगे। ऑब्जेक्ट लेवल लॉक में अगर मेथड को कंप्लीटली लॉक लगाना है, मैंने जैसे बोला था कि यू कैन लॉक ऑन मेथड आल्सो एंड यू कैन लॉक ऑन व्हाट, ओके ब्लॉक। तो लॉक ऑन मेथड हम देखेंगे फर्स्ट। तो मेथड के ऊपर अगर लॉक लगाना है किसी भी, तो आपके पास एक कीवर्ड आता है गाइस, जावा आपको एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड नाम का कीवर्ड। क्या नाम का कीवर्ड मिलता है आपको? सिंक्रोनाइज। क्लियर गाइस? तो इस कीवर्ड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये जो रिसोर्स है प्रिंट टेबल ना शो टेबल नाम का, ये रिसोर्स लॉक हो जाएगा यहाँ पर। ओके क्लियर गाइस? नाउ दिस रिसोर्स इज लॉक। अभी देखना स्टिल आपने यहाँ पे स्लिप लगाया हुआ है 500 मिली सेकेंड्स का। अभी देखो इसके पहले जो था वो मिक्स में आउटपुट हुआ था। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि थ्रेड 1 से लॉक होगा पहले या थ्रेड 2 से होगा, ये हम नहीं बता सकते। मे भी हो सकता है 1 से हो, मे भी हो सकता है 2 से हो, ठीक है। अभी ये डिपेंड होगा थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर। ओके तो थ्रेड 1 से ज्यादा होने की चांसेस है क्योंकि थ्रेड 1 थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो रहा है थ्रेड 2 से, राइट। तो जब तक अभी ये मिक्स तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लॉक एक्वायर किया जाएगा। थ्रेड 1 क्या बोलेगा, अभी ये इसको मैंने लॉक कर लिया है, जब तक मेरा प्रिंट होके ना हो जाए तब तक थ्रेड 2 इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना थ्रेड 2, ना थ्रेड 3, ना थ्रेड 4, अगर आपके पास होंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉक एक्वायर यहाँ पर। सो आई विल रन इट गाइज नाउ एंड चेक करना कि ये लॉक में सच में लॉकिंग मैकेनिज्म के जैसा ही वर्क हो रहा है क्या। देखो साइमल्टेनियसली दोनों को बोल दिया कि यार दोनों थ्रेड है, ये तो थ्रेड लॉकिंग में नहीं आता है। मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, पता नहीं कौन से थ्रेड को चांस मिलेगा, हम देखेंगे। थ्रेड 2 को चांस मिला इस फर्स्ट, थ्रेड 2 कंप्लीटली देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। बीच में थ्रेड 1 आया क्या कहीं पे? नहीं आया। नाउ आई विल एंटर 6 जो थ्रेड 1 के लिए इनपुट हो जाएगा, एंड आप थ्रेड 1 जो है वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। गेटिंग गाइस? क्लियर हो आप लोग? आप 10 थ्रेड लिखोगे तो 10 के 10 थ्रेड क्या होगा, सिक्वेंसली इस पर्टिकुलर रिसोर्स को सिक्वेंसली एक्सेस करेंगे, वन बाय वन ही एक्सेस करेंगे, उसमें बीच में आके एंट्री करना नहीं अलाउड होगा। ओके गाइस? तो दिस इज व्हाट लॉक ऑन मेथड। ये हो गया लॉक ऑन मेथड बाय यूजिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। अभी ऑब्जेक्ट लेवल क्यों कह रहा हूं मैं इसको, ओके क्योंकि रिसोर्स का कितना ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ही ऑब्जेक्ट है। और जब भी ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लगाने की बात आती है तो सिंक्रोनाइज मेथड, ओके मेथड को सिंक्रोनाइज कर दो तो इस रिसोर्स को ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लग जाएगा ऑटोमेटिकली। सो सिंक्रोनाइज मेथड को सिंक्रोनाइज कर देना मतलब ही ऑब्जेक्ट लेवल लॉक होता है। करेंगे गाइस? ओके तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, ठीक है। ओके ऑन मेथड। अभी ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन ब्लॉक लगना है आपको, ब्लॉक पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर ही लॉक लगाना है। तो आप क्या करोगे, तो ये मेथड का सिंक्रोनाइज हटा के आपको कहीं पे जो भी, जैसे कि आपको पता है प्रिंट करने का लॉजिक कहाँ पे है, तो ये फॉर लूप इतना ही है। सपोज ऊपर 10 लाइन का कोड है, नीचे 10 लाइन का कोड है, उन 10 लाइन के कोड को नीचे के ऊपर के कोड आपको लॉक नहीं लगाना है, आपको लॉक लगाना है क्या, ये फॉर लूप को ही लॉक लगाना है। तो आप सिंपली सिंक्रोनाइज के अंदर ये फॉर लूप डालोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक बन जाएगा। गेटिंग गाइस? क्लियर? ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ काफी सिंपल है। जैसे मैंने बोला ऊपर मैं सिर्फ डेमो के लिए लाइन डालता हूँ यहाँ पे, लाइन 1। ओके अभी थ्रेड के 7 लाइन में बोलते हैं।
ओके, थ्रेड वन जो भी नाम आएगा मतलब हमें समझ में आएगा कि मल्टी थ्रेडिंग हो रहा है। ओके, मल्टीपल थ्रेड गेटिंग एक्सेस इट। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये 5 हो गए ऊपर। जैसे ऊपर किए फॉर लूप के, वैसे ही नीचे कुछ मैं लाइन यहाँ पे लिखता हूँ। 10। ठीक है, तो थ्रेड के साथ नाम के साथ काम करेगा। एंड गाइज आप अगर यहाँ पे देख के रन करेंगे, लॉक तो एक्वायर होगा पर पूरे के पूरे मेथड के ऊपर लॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि मेथड को हमने ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लगा दिया सिंक्रोनाइज करके। तो सिंक्रोनाइज मेथड बनाना मतलब ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लगेगा कंप्लीटली ऑन योर मेथड। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, इसको तो रन नहीं करेंगे, इसको रन करेंगे। आप चेक करेंगे तो लॉक पूरे मेथड के ऊपर लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 रन करता हूँ, तो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 थ्रेड 2 से रन हो रहा है, राइट गाइस? थ्रेड 2 को चांस मिला। एंड देन थ्रेड ओके, यहाँ पे 1 के लिए लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 एंड धीरे 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 बाकी के लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, तो देखना जैसे ये 60 हो गया तो एट ए वंस फटाक से ये आ रहा है, राइट गाइस? क्लियर गाइस? बट मुझे क्या करना है, मुझे ये जो प्रिंट वाली लाइन है इसके ऊपर लॉक नहीं लगाना है। ये साइमल्टेनियसली दोनों थ्रेड मिलकर अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई जस्ट वांट टू लॉक दिस ओके, लाइन नंबर 14 टू लाइन नंबर 21, इन ही चीजों को लॉक लगाना है। तो मैं इस मेथड को डायरेक्टली सिंक्रोनाइज ना करते हुए मैं क्या करूंगा गाइज, ये सिंक्रोनाइज यहां से निकाल दूंगा। मैं इसको शायद कमेंट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये कमेंट रखता हूँ, नीचे लिखता हूँ। ये सिंक्रोनाइज ना लगाते हुए मैं क्या करूंगा, यही सिंक्रोनाइज कीवर्ड जो है मैं यहां से लगा के यहां पे लगाता हूँ। सिंक्रोनाइज ब्लॉक हम तैयार करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड इस ब्लॉक के अंदर दिस प्रोवाइड करेंगे। दिस मतलब क्या होता है गाइस? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट गाइस? देखा है ना हमने दिस कीवर्ड को? करंट क्लास का करंट ऑब्जेक्ट मतलब दिस। सो अभी मैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर दिस पास कर रहा हूं, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। ओके, गेटिंग गाइस? तो ये हो गया लॉक ऑन पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्लॉक। गेटिंग गाइस? तो अगर ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन मेथड करना है तो मेथड के साथ सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दो। सिंक्रोनाइज पब्लिक या पब्लिक सिंक्रोनाइज दोनों भी चलेगा। ये क्या है? मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर ये जो है मेथड के साथ यूज करते हैं। ओके, एंड मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये पब्लिक वॉइड, वॉइड पब्लिक, दो सॉरी सिंक्रोनाइज पब्लिक पब्लिक सिंक्रोनाइज दोनों भी चलेगा, राइट? ये हो गया ओके ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन मेथड, एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। क्लियर? यहाँ पे दिस देना काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इंडिकेट दैट इट्स एन ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट लेवल लॉक बोलकर इंडिकेट कर देगा इसको। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो अभी क्या होगा, ओनली ये जो लाइन नंबर 15 से लेके 22 तक ही लॉकिंग मैकेनिज्म अप्लाई होगा। ये वाले लाइन, नीचे वाले लाइन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट दोनों थ्रेड के लिए अलाउड होंगे। ओके, फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पर रन करो एज ए जावा एप्लीकेशन, रिसोर्स को सेव करो। देखना गाइस दोनों थ्रेड एग्जीक्यूट हुए। मैं पहले देता हूँ 4। 4 में क्या होगा गाइस, देखो यहाँ पे थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हुआ इस बार, एंड थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ। नाउ देता हूँ 6। थ्रेड 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू कर दिया, एंड थ्रेड 2 कंप्लीट भी हो गया यहाँ पर। ओके, तो अभी हो सकता है ओके कभी थ्रेड 1 हो, कभी थ्रेड 2 हो। फिर से 4 देता हूँ। ओके, और ये ऊपर की जो लाइन है अभी देखो दोनों का भी इनपुट ले रहा है। ओके, 4 और 5 देखो अभी ये इसमें ही चेंजेस है। इस केस में देखो अभी यहाँ पे आउटपुट देखो मिक्स आ गया होगा। ओके, देखना पहले क्या होगा, लाइन 1 एग्जीक्यूट किया गया किससे? थ्रेड 2 से। देन लाइन 1 एग्जीक्यूट हो गया थ्रेड 1 से और कंप्लीटली 5 तक एग्जीक्यूट हुआ। देन अगेन ये देखो ये हो रहा है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन टॉप वाले लाइन में, राइट? देखो अभी मतलब, बट आपका ये जो प्रिंट करने का टेबल है इसमें कहीं पे इंटरफेयर हो गया क्या किसी और थ्रेड का? देखो ये स्टार्ट किया इसने 4 का टेबल प्रिंट करने का थ्रेड 1 ने, तो थ्रेड 1 ने कंप्लीट किया और तब जाके
बाकी के थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो गए यहाँ पे। एंड देखो इसके बाद देखो ये थ्रेड 1 का लाइन 6 7 8 9 10 होने के बाद थ्रेड 2 ने अपना क्या हुआ, टेबल प्रिंट करना शुरू कर दिया एंड उसके बाद उसने ये लाइन प्रिंट कर दिए। गेटिंग गाइस? तो ये जो लाइन है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 लाइन है ये साइमल्टेनियसली दोनों थ्रेड एक्सेस कर सकते हैं। इसका यही प्रूफ है, यहाँ पर आपको मिल भी गए यहाँ पर। बट आपने ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म के अंदर का कोड लिखा हुआ है टेबल प्रिंट करने का, इसमें कितना भी आप लोड डालो, ओके, ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इसके ऊपर लॉक लगेगा। जब तक आपका पहला थ्रेड जिसको भी चांस मिला है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उस एरिया को दूसरा थ्रेड एक्सेस नहीं कर सकता। गेटिंग गाइस? हेलो? तो क्लियर है? कोई डाउट किसी को? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? है कोई डाउट? राइट, तो इस तरीके से ये लॉकिंग मैकेनिज्म हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वन वाला दैट इज ऑब्जेक्ट लेवल लॉक बाय यूजिंग, ओके, क्या? बाय यूजिंग योर, ओके, लॉक ऑन मेथड भी कंप्लीट हुआ है, लॉक ऑन ब्लॉक भी कंप्लीट हुआ है, राइट? ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन मेथड, अगर ये ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन मेथड अगर होता है, ओके, हियर इट लॉक कंप्लीट मेथड, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके, सो ये कंप्लीट मेथड को लॉक लगाएगा गाइस। क्लियर गाइस? ये आपका मेथड, अभी इस तरीके से आप ये क्या करोगे, मेथड क्रिएट करोगे। ये जस्ट डेमो मैंने यहाँ पे लग कर दिया है। अब लॉक, ओके, ऑन पर्टिकुलर कोड के ब्लॉक के ऊपर अगर लॉक लगाना है, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, हियर वी कैन यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड विथ मेथड नहीं होगा, ओके, एज ए ब्लॉक होगा, राइट? हियर वी कैन यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड इनसाइड, ओके, मेथड, ओके, ऑन पर्टिकुलर, ओके, ठीक है। क्लियर गाइस? और ये कैसे करेंगे? हेलो? ओके, सॉरी क्या हुआ? नहीं नहीं, सिंक्रोनाइज मेथड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइन ऑफ कोड होगा, सिंक्रोनाइज राइट, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करना है आपको, राइट? और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा आपका जो लॉकिंग एरिया है, राइट? और इसके नीचे भी कुछ कोड हो सकता है। क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो इस तरीके से आपका लॉक मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। डाल सकते हो, जहां पे भी डालना है आप वहां पे डाल सकते हो।
कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चंस? ओके फाइन, तो आज क्या क्या सीखा हम लोगों ने, एक बार रिपीट करो। फर्स्ट हमने पहले क्या देखा कि लॉकिंग मैकेनिज्म होता क्या है, ये देखा, राइट? देखो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ये जो एग्जांपल हम देख रहे हैं। ओके चलो ठीक है, रिपीट करो फिर क्या क्या देखा हमने। हम्म। ओके फाइन, ठीक है। तो लॉक हो गए, राइट? ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन मेथड एंड ऑब्जेक्ट लेवल लॉक ऑन ब्लॉक ऑफ कोड। गेटिंग क्लियर हो आप लोग यहाँ तक, राइट? ठीक है, चलो आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। कल हम क्या करेंगे, क्लास लेवल लॉक कंप्लीट करेंगे एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जाएंगे, राइट गाइस? क्लियर? ओके चलो ठीक है गाइस। यस। हम्म। रन एज सर्वर क्या होता है, जो वेब एप्लीकेशन होते हैं वो रन एज सर्वर होते हैं, राइट? ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, नॉर्मल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, तो रन एज जावा एप्लीकेशन ही करते उसको, सर्वर के ऊपर रन नहीं करते, उसको जरूरत नहीं होता। ये रन होगा ही नहीं सर्वर के ऊपर, क्योंकि उस तरीके का मैकेनिज्म ही नहीं है। सर्वर पे रन होने वाले प्रोग्राम में क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है, जहां से यूजर इंटरफेस यूज करके, यूआई यूज करके आपके कोड को कम्युनिकेट करेगा, जहां से ब्राउजर का हेल्प लेना होता है हमें, राइट? क्लियर हो? ओके फाइन, ठीक है, और कुछ? नहीं है, राइट? ओके गाइस, so ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, सी यू टुमारो। ओके, कल देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।